हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जनसंख्या के जैविकीय सिद्धांत के बारे में, यानी बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो आइए जानते हैं जनसंख्या के जैविकी या प्राणी शास्त्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत हम उन सिद्धांतों की विवेचना करते हैं जिनमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य का जन्म और मरण ठीक उसी प्रकार है जैसा कि जीव जंतु और पेड़ पौधों का होता है। जनसंख्या के प्राणी शास्त्रीय या जैविक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्न विचारकों के विचारों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है माइकल थॉमस सैडलर का घनत्व एवं संतानोत्पादकता का नियम। दूसरा है रेमंड पर्ल एवं लीड का लॉजिस्ट वक्र सिद्धांत। तीसरा है कुंजिस्की का जैविक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइकल थॉमस सैडलर का घनत्व एवं संतानोत्पादकता नियम के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कि माइकल थॉमस सैडलर कौन थे। तो आइए जानते हैं। माइकल थॉमस सैडलर 1780 से 1835 इंग्लैंड के अर्थशास्त्री एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये रॉबर्ट माल्थस के समकालीन विचारक थे तथा इनके विचार माल्थस के विपरीत थे। जनसंख्या में रेखागणितीय अनुपात से वृद्धि के फलस्वरूप किसी देश की जनसंख्या लगभग 25 वर्षों में दोगुनी हो जाने का माल्थस ने अनुमान प्रस्तुत किया था और इससे चिंतित होकर जनसंख्या समस्या के संबंध में निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वहीं सैडलर के विचार आशावादी थे। आइए जानते हैं कि सैडलर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार से किया है। सैडलर के सिद्धांत के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। जनसंख्या घनत्व और उर्वरता में विपरीत संबंध। सैडलर के अनुसार माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के विपरीत प्रकृति या जनसंख्या का नियम है। सैडलर का मत था कि मनुष्यों की जनसंख्या वृद्धि की दर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ घटती है एवं मनुष्य को जहां पर अधिकतम आनंद मिलेगा उस स्थिति में मनुष्य की वृद्धि दर शून्य हो जाएगी। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या घनत्व में प्रतिलोम अनुपाती संबंध होता है। सैडलर कहते हैं कि मनुष्यों में संतानोत्पादकता क्षमता का अन्य बातें समान रहने पर उसके घनत्व से प्रतिलोम अनुपाती संबंध होता है तथा वह वर्तमान सिद्धांत माल्थस के सिद्धांत से प्रत्यक्ष विरोधाभास है। संतानोत्पादन क्षमता में परिवर्तन दीनहीन दशा तथा दुखों से नहीं होता है बल्कि लोगों के आनंद तथा संपन्नता से होता है। दूसरा है आशावादी दृष्टिकोण। जनसंख्या के संबंध में सैडलर का दृष्टिकोण आशावादी है। वह माल्थस के ज्यामितीय अनुपात के सिद्धांत का विरोध करता है और कहता है कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी उर्वरता दर कम हो जाएगी। तीसरा है उर्वरता दर एवं खाद्य सामग्री में प्रत्यक्ष संबंध। तो जैसे जैसे उर्वरता दर में वृद्धि होगी खाद्य सामग्री में भी वृद्धि होगी। उसने लिखा है कि जब मनुष्यों की उर्वरता दर में वृद्धि होगी तो वे अपने लिए स्वयं ही खाद्य सामग्री पैदा कर लेंगे। इस प्रकार वह मानता है कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री में समान दर से वृद्धि होती है। चौथा है मृत्यु दर तथा जन्म दर का प्रत्यक्ष संबंध। यदि मृत्यु दर अधिक होगी तो जन्म दर भी अधिक होगी, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर का संबंध प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के घनत्व से है।
आइए जानते हैं कि सैडलर के जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं प्रस्तुत हुई हैं। इसके बारे में अब जानकारी हम देंगे। पहला है संतानोत्पादकता, शक्ति तथा प्रजननता शब्दों का समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग। सैडलर ने संतानोत्पत्ति, शक्ति तथा प्रजननता दोनों शब्दों का सही अर्थ नहीं समझा। संतानोत्पादक शक्ति से तात्पर्य संतानोत्पादन की शारीरिक क्षमता से है तथा प्रजननता का अर्थ वास्तविक पुनरुत्पादन से है। सैडलर दोनों शब्दों में भेद नहीं कर सके, जिससे कि उन्होंने दोनों शब्दों का समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किया है। दूसरा है विरोधाभास। सैडलर ने कहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उर्वरता क्षमता घटने से जन्म दर घट जाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि जहां मृत्यु दर अधिक होगी, वहां जन्म दर भी बढ़ जाएगी। तीसरा है वास्तविक जगत में सत्य सिद्ध नहीं। यह सिद्धांत वास्तविक जगत में सही सिद्ध नहीं हुआ है। विश्व के अनेक भागों में जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, किंतु उन भागों की जन्म दर में कोई कमी नहीं है। दूसरा सिद्धांत है रेमंड पर्ल। तो आइए जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन में गणितीय सिद्धांत के निर्माण के सर्वप्रथम क्यूटेलेट 1835 का नाम दिया जाता है। जनसंख्या की रुकावटों का विरोध करने पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक तीव्र हो जाती है। अपरिवर्तनीय सामाजिक अवस्थाओं के फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी रहती है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है, उसी अनुपात में जनसंख्या वृद्धि पर लगने वाले अवरोध भी बढ़ते हैं। सन 1920 में पर्ल तथा लीड ने वृद्धि घात सिद्धांत को नवीन रूप से प्रतिपादित किया, जिसका पिछले सिद्धांत में बताया जा चुका है कि इस सिद्धांत से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि के समांकों का अध्ययन कर एक गणितीय समीकरण दिया तथा एकत्रित समांकों को समय के साथ ग्राफ पर अंकित करने पर लॉजिस्ट कर्व प्राप्त किया। उनका विचार था कि जनसंख्या में चक्रीय प्रवृत्ति से वृद्धि होती है। उन्हीं के शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या निम्नतम सीमा से उस उच्चतम सीमा की ओर बढ़ती है, जिससे सांस्कृतिक स्थितियों एवं उत्पादन की रीतियों को दृष्टिगत रखते हुए वह जनसंख्या सहन कर सकती है। जनसंख्या की यह वृद्धि चक्रों में होती है। चक्र के प्रारंभ में जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे होती है, किंतु जनसंख्या वृद्धि की निरपेक्ष दर प्रति समय इकाई के साथ वक्र में मध्य बिंदु तक उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इस बिंदु के बाद जनसंख्या वृद्धि की दर समय की प्रति इकाई के साथ चक्र की समाप्ति तक धीरे धीरे घटती जाती है। यदि इस प्रवृत्ति को चित्र के रूप में व्यक्त किया जाए तो लॉजिस्ट वक्र की आकृति बन जाती है। पर्ल ने रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया है कि इस सिद्धांत का निर्माण उन प्रयोगों के आधार पर किया गया जो पर्ल ने फल की मधुमक्खियों पर किए थे। पर्ल के अनुसार इन मक्खियों की संख्या में आरंभ में तीव्रता से वृद्धि होती है, फिर वृद्धि की गति मंद पड़ जाती है, उसके बाद वह धीरे धीरे घटती है और अंत में तीव्रता के साथ घटती है और स्थिर हो जाती है, जहाँ से फिर इसमें वृद्धि होने लगती है। विशेषता यह है कि घटने के पश्चात भी मक्खियों की संख्या उस स्तर से अधिक रहती है जहाँ से इसने बढ़ना आरंभ किया था। पर्ल का मत है कि जो नियम फल मधुमक्खियों पर लागू होता है वह मनुष्यों के बारे में भी सत्य है।
इस सिद्धांत को असाकृति के चित्र की सहायता से भी समझा जा सकता है। प्रारंभ में जनसंख्या ए बिंदु से बढ़ना प्रारंभ करती है और प्रति वर्ष बढ़ती दर में बढ़ती है। दूसरा है ए से बी तक घनात्मक ढाल इस बात का द्योतक है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि बढ़ती दर में होती है। फिर बी और से सी तक जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि नहीं होती। जनसंख्या वृद्धि वक्र का निचला भाग ज्यामितीय गति से जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है, परंतु वक्र का ऊपरी भाग यह दिखलाता है कि जनसंख्या की वृद्धि की दर काफी घट गई है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि किसी देश के विकास के प्रारंभिक चरणों में किसी प्रकार का रोक या प्रतिबंध न होने के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, परंतु जैसे जैसे देश का विकास होता जाता है प्रतिबंध दृष्टिगोचर होने लगते हैं, जिस कारण जनसंख्या की वृद्धि दर घट जाती है। यह स्थिति अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में पाई जाती है। जनसंख्या के जैविकीय सिद्धांत का प्रमुख निष्कर्ष हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तेजी के साथ बढ़ती है अथवा नीचे भी गिरती है, परंतु अंततोगत्वा इसमें वृद्धि ही होती है। इसको समझने के लिए रेखाचित्र भी दिया गया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।